ये आपने क्या किया? क्या किया? जब मैं डिनर पर हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, आपको काटनी नहीं चाहिए थी। रियली? आपकी गर्लफ्रेंड का फोन था? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे मिलने वाले हो और यहाँ आ गए? टाइम तो क्लैश नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी। क्या हुआ दीदी? जीजू ने कुछ कहा? लाइट, मैं जीजू से बात कर रही हूँ, प्लीज जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स, मुझे बहुत नींद आ रही है। जीजू कहाँ थे आप? प्रिया जरा जिया से बात करवाना। दीदी वो तो सो रही है। सो रही हैं? अभी भी तो उनका फोन आया था। मुझसे कहा कि लाइट स्विच ऑफ कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, फिर मैं कल फोन कर लूंगा। ठीक है, दीदी से मैं कह दूंगी कि आपका फोन आया था। बाय। बहुत सेंसिटिव रोल है मैडम। इसी कैरेक्टर के आसपास पूरी कहानी घूमती है। मैं तो कहता हूँ ये ऐसा कैरेक्टर है जिसमें एक्टिंग और स्टारडम दोनों का पूरा स्कोप है। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप समझ नहीं रही मैडम। अरे बड़ी मारकाट मची है इसके लिए। प्रोड्यूसर को कितनी मुश्किल से रोका आपके लिए मैंने। पीके प्लीज, प्रोड्यूसर को किसी और को कास्ट कर ले। अगर उसे मेरे साथ काम करना है तो मेरा वेट करेगा, वरना आई डोंट केयर। दादी माँ समझाई ना मैडम को। मार्केट में बहुत नई लड़कियां आ गई हैं, आधे पैसे पे करने को तैयार है। देखो, तभी प्रोड्यूसर्स नेत्रा की डेट्स का इंतज़ार करते हैं। उसकी एक अलग रेंज है, एक स्टाइल है, एक पोजीशन है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ और फिर तुम्हें बता दूंगी। लगा दिया ना 3 लाख का चूना। खैर, वसूल तो मैं कहीं और से भी लूंगा। रुक्मणी जी। सावित्री जी, आप आइए बैठिए। कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस यूं ही एक फ़ोन आया था, बस उसी के बारे में सोच रही थी मैं। फोन? किसका फोन? पता नहीं किसका फ़ोन था। क्यों? उसने अपना नाम नहीं बताया? किसी लड़की की आवाज़ थी, पता नहीं क्या कह रही थी, रो रही थी शायद। रो रही थी? किसे पूछ रही थी? पता नहीं, एकदम से फ़ोन कट गया। शायद जिया का फोन होगा। जिया क्यों फ़ोन करने लगी? उससे क्या परेशानी होगी? वो तो अपने मायके में है और माँ के पास बेटियाँ अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर महसूस करती हैं। लेकिन और किसका फोन हो सकता है? हो सकता है अनन्या का फ़ोन हो। अनन्या का? नहीं नहीं, वो यहाँ पर क्यों फोन करेगी? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही अंदाज़ा लगाया था, हो सकता है किसी और का फ़ोन हो। पर जब भी कोई मुसीबत में होता है तो उसे अपने घर वालों की ही याद आती है। अनन्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं? बेचारी अनन्या, भाई साहब ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे और नलिन को घर से निकाल दिया। हो सकता है वो इस बात को लेके टेंशन में हो और आपसे बात करना चाहती हो। बच्चे जब परेशानी में होते हैं तो माँ बाप को ही याद करते हैं। अब जिया को ही देख लीजिए, अपनी माँ के ही पास है ना, और वो भी उसे लेके कितनी कंसर्न्ड है। उसकी हर तरह की हरकत को डिफेंड करने के लिए तैयार रहती हैं। अब माँ बाप को इतना तो अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ना। मुझे ही देख लीजिए, अपनी बेटी की खातिर तो यहाँ पड़ी हूँ ना, वरना किस माँ को अच्छा लगता है कि बेटी के ससुराल में रहे। मैं अनन्या से बात करती हूँ। नहीं नहीं, फोन पर बात मत कीजिए रुक्मणी जी, मिलकर आइए। अगर आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हैं तो फिर माँ का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना।
क्या बात है, आज छुट्टी मनाने का मूड है क्या? वैसे लड़का अच्छा है नहीं? कौन दादी? अरे वही वो जर्नलिस्ट। दादी प्लीज। दादी प्लीज। अरे मैं क्या समझती नहीं हूँ तुझे? मतलब तू इस तरह से तो नहीं रहती। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये चश्मा, जीन्स, सिंप्लिसिटी सूट्स यू। मुझे अब भी याद है, एक बार तेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि ब्राइट कलर मुझ पे बहुत अच्छे लगते हैं। और देख, बालों में सफेदी आ गई, लेकिन कपड़े वही है। चाहे इन्हें देखने वाला सन्यास में मन लगाए बैठा है। तो शेखर को सिंप्लिसिटी पसंद है, क्यों? दादी इट्स नथिंग लाइक दैट। अरे बेटा, अच्छा है, जिंदगी में किसी के लिए बदलना अच्छा लगता है। और मैं तुझ में ये बदलाव देख रही हूँ, चाहे तू माने या ना माने। दादी इनफ। मैं एक फिल्म स्टार हूँ और वो एक जर्नलिस्ट। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। और सोचो न्यूज़ क्या छपेगी। अरे बेटा, जिंदगी के फैसले न्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते। तू सीरियसली सोच। हाँ देख, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है। इसमें एक ईमानदारी है, एक प्योरिटी है जो ज्यादातर लोगों में नहीं देखी जाती। रुक्मिणी, रुक्मिणी। जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? घर में बैठे बैठे ऊब होने लगी है। मैं आनंद बाबू से मिलकर आता हूँ। गोरख, अब देखो ना, बच्चों के घर में न रहने से कैसा सन्नाटा सा छा जाता है ना? जी बाबूजी। गोरख, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। जी। कब तक आ जाएंगे आप? शाम तो हो जाएगी। अब जिया कोई देख लो रुक्मिणी। अनसुया जी का घर तो रौनक कर दिया, लेकिन हमारा घर सूना कर दिया। सुरभि भी जब से हॉस्टल गई है ना, ये घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। बाबूजी, गाड़ी तैयार है। आता हूं मैं। गोरख, जी माँ जी। ड्राइवर से कहकर दूसरी गाड़ी निकलवा। जी। अच्छा सुनो, उसमें कुछ फल के टोकरे और थोड़ा ड्राई फ्रूट पैक करवा के रखवा देना। जी माँ जी। पत्ता एकदम सही लगा है। हेलो। हेलो जिया। जिया मैं बोल रहा हूँ। सुन रही हूँ। क्या बात है जिया, बहुत ठंडे तरीके से बात करी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। रात को अपनी बात हो नहीं पाई, वो मैं थोड़ा बिजी था। पता है, तुम तो 2 दिन में आने वाले थे ना। तुम्हारा तो कोई इतना पता ही नहीं है। हाँ जिया, मैं बस काम में थोड़ा बिजी हो गया, पर अब मैं जल्दी आने वाला हूँ। रेस्टोरेंट में आजकल काम भी होता है। ये क्या कह रही हो तुम? शेखर, तुम मुझे कल फोन करने वाले थे, तुमने फोन तक नहीं किया और रेस्टोरेंट चले गए। जिया, तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। वाह, दैट्स ग्रेट शेखर। समझने की जिम्मेदारी भी मेरी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें बाद में फोन किया था। जानती हूँ। तुम सो रही थी, मेरी प्रिया से बात हुई थी। तो तुम मुझे जगाने के लिए नहीं कह सकते थे। जिया मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था यार।
Really? जी तुम किस तरह की बात कर रही हो? सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी तुम इस तरह की बात करोगी? हो तो अब मुझे कंप्लेन तक करने का अधिकार नहीं रहा, हाँ? ठीक है। माँ, अंदर आ सकते हो? अब आप ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे हैं? किसी से इंस्पायर्ड होके या इत्तेफाकन? मुझे बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। उन दिनों मैं अक्सर हीरोइनों की नकल उतारा करती थी। एक दिन पता नहीं मन में क्या आया कि मैंने ठान लिया कि बस मैं भी एक्टिंग करूँगी और आ गई। मैम यस। मैम उस प्रोड्यूसर का फ़ोन आया था डेट्स के लिए, लेकिन उसकी डेट्स क्लैश हो रही है हमारी दूसरी शूटिंग से। तो वही बात करनी थी, क्या करना है? बीके हम शाम को बात करेंगे इस बारे में। मैं फिल्म के बारे में कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अंडरस्टूड? यू मे गो नाउ। तो मैं ये कह रही थी, व्हाट? तुम अभी तक गए नहीं? कुछ पेपर भी साइन कराने थे मैम। लो अब जाओ, ठीक है? और हाँ, कोई भी काम हो तो शाम से पहले यहाँ पर मत आना। अंडरस्टूड? फोन्स भी तुम ही अटेंड करना। ओके मैम। नेत्रा, इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस, मगर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको बिना पढ़े किसी पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए। आप हर किसी पे ऐसे ही भरोसा कर लेती हैं क्या? भरोसा करने के अलावा मेरे पास और रास्ता ही क्या है? बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अनु, ये क्या तुम बाल खुले छोड़ना शुरू कर दिया? तुम्हें तो खुले बाल पसंद नहीं थे ना? नलिन को खुले बाल पसंद है इसलिए। अनु, तुमने सेटल होने के बारे में क्या सोचा है बेटा? सेटल? माँ, मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ, फ्रीलांसर हूँ, फिर भी बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैं पैसों की नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। शादी के बारे में तुमने क्या सोचा? माँ प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, आप जानती हैं ना कि हमने क्या फैसला किया है। देखो अनु, 2 साल से तुम इस तरह से रह रही हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें परिवार और बच्चों की ज़रूरत महसूस होगी ना। अभी तो तुम जवान हो, ये सब बातें तुम्हें बेकार लगती होंगी, लेकिन 10 साल बाद के बारे में सोचो बेटा। पैसे भी तो तुम दोनों एक साथ ही रह रहे हो ना। शादी कर लोगे तो उसमें क्या बुरा? देखो बेटा, तुम्हें अपने घर आना अच्छा नहीं लगता था? तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे बाबा भी तुमसे नाराज नहीं रहेंगे। तुम तो उनकी लाडली बेटी थी ना। ये देखो, गप्पे मारने में ही लगे रहे, टाइम तो देखा ही। अब मैं चलती हूँ बेटा। माँ अभी तो आई हूँ, प्लीज़ 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 थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। जाना तो है ना बेटा, तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना उन्हें पता चल गया तो। देखो, ये सब जो मैं लेके आई हूँ उसे खा लेना, वरना आजकल की लड़कियां तो डाइट के चक्कर में कुछ खाती पीती ही नहीं है। वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लेके आने की क्या ज़रूरत थी? पहली बार तो मेरे घर आई हूँ, खाली हाथ थोड़ी आ जाती। ससुराल समझ के लाई हूँ तुम्हारा। अब मैं चलूं?
पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, कुछ भी बोल देते हैं। रुक्मिणी, रुक्मिणी, गोरख, गोरख। जी बाबूजी। रुक्मिणी किचन में है क्या? नहीं तो। अरे फिर कहाँ गई होगी? क्या, तुम जाओ। जी। क्या हुआ भाई साहब? नहीं कुछ नहीं, रुक्मिणी के बारे में पूछ रहा था मैं। रुक्मिणी जी घर पे नहीं है क्या? हाँ लगता है ऐसे ही है। मैं तो भूल ही गई। हाँ वो बाहर गई हैं। बाहर? कहाँ? ये तो बता के नहीं गई, पर फल और मिठाई के डब्बे देख के लग रहा था जैसे बेटी के ससुराल जा रही हैं। बेटी के ससुराल? आरुषि तो घर पर है। फिर कहाँ गई होगी? ये तो आने पे ही पता चलेगा। जिया, जिया, जिया। क्या बात है जिया? खाना भी नहीं खाया तूने? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? ठीक ही है। तो फिर कुछ खा लो ना। नहीं, मन नहीं है। मूड ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जरूर शेखर के साथ झगड़ा हुआ होगा, है ना? उसे मेरी परवाह कहाँ है? उसे तो बस अपना काम प्यारा है। जिया, बेटा ऐसा नहीं कहते। कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। जिया, आई एम सॉरी। तुम्हारी शेखर के साथ जो फोन पे बात हो रही थी वो मैंने सुन ली है। बेटा, अगर तू परेशान है तो वो भी बहुत खुश नहीं है। तुम्हारा रिश्ता एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसे ठीक तरह से टैकल करने की जरूरत है। लेकिन जिया, शेखर की नजर में तुम्हारे लिए जो प्यार देखा है मैंने, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तेरी हर मुश्किल में तेरा साथ दिया है उसने। बहुत कम लोगों में ऐसी हिम्मत होती है जिया। मैं जानती हूँ शेखर यहाँ नहीं है, इसलिए तू ये सारी बातें कर रही है। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ और कह देती हूँ तुम्हारे बिना मेरी बेटी का दिल नहीं लगता। मेरा उसके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। 2 दिन से मैंने उसे नहीं देखा। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। आ जाएगा जिया, फुर्सत मिलते ही आ जाएगा। माँ उसके साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है ना, अब उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। उसके बगैर नहीं जी सकती माँ, नहीं जी सकती। जिया, 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 जिया जल्दी आ। तेरी दीदी को क्या हो गया देख। जिया, क्या बात है डॉक्टर? जिया, जिया कैसी है? दीदी ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। वीकनेस तो हो ही जाती है, इट इज़ नेचुरल। इस वक्त ऐसा हो ही जाता है। हाँ, थोड़े प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है बस। मतलब मुंह मीठा करवाइए, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। शी इज़ प्रेग्नेंट।